बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ सेशन नंबर 5 में। आज हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेशन है। लास्ट जो 4 सेशंस हमारे हुए हैं वो सारे के सारे बेसिक लेवल थे, हमारे सारे बेसिक लेवल। अब बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इतनी हाव नाव हो गई है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं और टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम एक नया टूल और एक एडवांस लेवल का टूल जो है कीपा, उसकी बात करेंगे। और एक मार्केट को भी चेंज करें। हम डॉट कॉम पे हमने बहुत काम किया यूएस के अंदर, अब हम काम करेंगे यूके में, amazon.co.uk में काम करेंगे। ठीक है। तो हीलियम 10 के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, जो उसमें फिल्टर्स लगते हैं। आपको ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स खोलते हैं और वहां पर जो है फिल्टर्स लगाते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, प्राइस लगाते हैं, रेवेन्यू है, इसके अलावा रेटिंग्स, रिव्यू काउंट, स्टैंडर्ड साइज, मंथली से, तमाम ये फिल्टर्स लगाने के बाद आप सर्च करते हैं, आपके सामने प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर उनको आप वेरीफाई करते हैं बैठ के। ये मैं लास्ट क्लास में आपको पूरा का पूरा हीलियम के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो कीपा। हम कीपा एक एडवांस लेवल का टूल है, हाई फाई और एडवांस लेवल का टूल है। इस टूल पे हम बहुत रिलाई करते हैं। हीलियम जो है एक इतना हाई फाई तो नहीं है, मगर अच्छा टूल है, बेहतर है, बेसिक है, बहुत अच्छा टूल है। आई रिकमेंड इट। मगर कीपा में ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। कीपा जो है आपको प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाता है आपको यहाँ पर। ठीक है ना। अब कीपा में हम लोग क्या करते हैं, ये तमाम फिल्टर्स कीपा के लिखे हुए हैं। यही फिल्टर्स आपने अपने कीपा के टूल में लगाने हैं। अब कीपा टूल अब ये है कि फ्री टूल नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जो कीपा है वो फ्री टूल नहीं होता हमारे पास, वो होता है पेड टूल। मतलब कि आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई मर्जी, आपकी मर्जी होती है। मगर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फेसबुक पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, शेयरिंग पर दे रहे होते हैं, वहां से आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। नॉट रिकमेंडेड, मगर आपको काम करना है तो लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है। वो क्लाइंट जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताता है ना, तो वो यही कहता है कि भाई ये मेरा क्राइटेरिया है, आप फिल्टर लगा के काम करें। तो आपको फिर कीपा पे ही फिल्टर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हीलियम पे सिर्फ 10 प्रोडक्ट आते हैं और कीपा पे हजारों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कीपा को ओपन करना है, उसके बाद डाटा पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाना है, उसके बाद फिल्टर लगा। ये सारे फिल्टर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे फिल्टर्स आपने इसमें लगाने हैं, देख देख के आपने। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा amazon.co.uk। आज हम यूके मार्केट पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। यूएस में मैंने बड़ा काम कर लिया है, तो यूके मार्केट खोलने के लिए हम क्या करते हैं, amazon.co.uk। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कीपा में। कीपा डॉट कॉम लिखेंगे, आपके सामने टूल आ जाएगा। आपके पास अगर खरीदा हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, आप खोल लेंगे टूल को। ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉट कॉम। हमने यूके में काम करना है तो पहले कंट्रीज यहाँ क्लिक करना है आपने। अब यूके ये लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर। यूके का मतलब होता है कि इंग्लैंड की बात, यूरोप कंट्रीज। तो आप यूके को सिलेक्ट कर लें, तो अब आपके पास यूके आ गया। अब क्या करना है, डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक किया, उसके बाद आप चले गए प्रोडक्ट, पहले हम प्रोडक्ट फाइंडर, यहाँ आपने क्लिक कर दिया। ठीक है। ये प्रोडक्ट फाइंडर आ गया। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, अब आपके शुरू होते हैं फिल्टर्स। अब पहला फिल्टर आ रहा है सेल रैंक, मतलब बीएसआर का। बीएसआर जो हम डालते हैं कीपा के अंदर, वो होता है 90 डेज। कौन सा होता है वो, 90 डेज का डालते हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब कि 3 महीनों का डालते हैं। तो मैंने इस फाइल में लिखा हुआ बीएसआर, तो मिनिमम आपने डालना है 1000 और मैक्सिमम 60,000। तो यही बीएसआर आपने ही डालना है। मिनिमम मैंने बताया कि 1000, 1000 डालना है, और मैक्सिमम 60,000 डालना है। ठीक है। तो अब नीचे कुछ दिखा रहा है, योर प्रोडक्ट करंट बैच, इतने प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है, इतने प्रोडक्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिल्टर हम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिल्टर हमारे इस फाइल में लिखा हुआ है कि अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, और प्राइस जो है आपने मिनिमम 12 डालनी है और मैक्सिमम 50 डालनी है। ठीक है। अब ये फिल्टर लगाना है आपने। तो अमेजोन नंबर 2 पे आ रहा है, ये अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक चेक कर देंगे। इसका मतलब अब ये अमेजोन किसी प्रोडक्ट पे नहीं नजर आएगा आपको। नंबर 3 पे आ रहा है प्राइस। न्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस। फिर बता रहा हूं, न्यू का मतलब क्या है, प्राइस। तो प्राइस आपने यहां डालनी है, मिनिमम 12 डाल दें और मैक्सिमम 50 डाल दें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिल्टर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फिल्टर हमारा क्या है, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और बाय बॉक्स को थर्ड पार्टी कर देना है, और फिजिकल प्रोडक्ट विदाउट नो वेरिएशन। ये जो लिखा हुआ है सारे स्टेप्स वही करने हैं आपने, अपनी तरफ कुछ भी नहीं करना।
अब यहाँ थोड़ा नीचे आना है, यहाँ कोई खाना नीचे लेना आपने न्यू के बाद, इनको छोड़ दें, स्किप कर दें, स्किप कर दें, स्किप कर दें, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल नीचे आते रहें, इनको आप छोड़ दें, ये हमारे काम के नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसमें कॉलम बहुत है, हमारे काम के नहीं है वो। अब ये आएगा यहाँ लिखा हुआ कैटेगरी, तो कैटेगरी आपने जो आपको मैंने क्लास नंबर 2 में बताई थी, उनमें से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर, फर्स्ट करो, हम सिलेक्ट कर लेते हैं होम एंड किचन, हम ये सिलेक्ट कर, होम एंड किचन में सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए, इनको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें आप। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है ये वाला, ऑफर काउंट, मतलब कितने सेलर हैं हमारे पास। ऑफर काउंट का मतलब क्या होता है, सेलर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑफर काउंट ये आ रहा है हमारे पास 30 नंबर पे, ये मिनिमम 4 सेलर्स और मैक्सिमम 25, मतलब कि ऑफर काउंट बोलते हैं सेलर्स को बोलते हैं, सेलर्स कितने बड़े में, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 25 डालना है आप। तो आप यहाँ मिनिमम 4 डाल दें, मैक्सिमम 25 डाल दें, ठीक है, ये आपने डाल दिया न्यू ऑफर काउंट में। नीचे आ जाए, अच्छा अब उसके बाद थोड़ा नीचे आते रहे, अब ये आ गया बाय बॉक्स सेलर, मतलब आपको आ रहा है बाय बॉक्स सेलर, तो यहाँ आपने कर देना थर्ड पार्टी, मतलब सबके पास बराबर आता रहे, थर्ड पार्टी भी क्लिक कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप है कि फिजिकल डिजिटल, हम फिजिकल पे काम करते हैं, डिजिटल पे काम नहीं करते, आप फिजिकल करेंगे आप, ठीक हो गया। उसके बाद वेरिएशन, तो वेरिएशन हमें नहीं चाहिए, तो आप नो पे क्लिक कर दें, वेरिएशन नो कर देंगे। अब देख कितने कम प्रोडक्ट रह गए, 568 प्रोडक्ट रह गए आपके सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट नीचे आ जाए, इनको छोड़ दें, ये हमारे काम के नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है रेटिंग और रिव्यू आता है हमारे पास, ये आ रहा है रेटिंग और रिव्यू। रेटिंग मैंने आपको दिखा दूं कितनी डालनी है, रेटिंग जो आपने डालनी है मिनिमम 4 डालनी है, रेटिंग कितनी होगी आपकी, 4 डाल देनी है आप, ठीक है। और नीचे एबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर, इन दोनों को अनचेक कर देना है, स्टॉक को और शिपेबल को, ठीक है। तो ये पढ़ के आपने सारा काम करना। रेटिंग हमने कितनी डालनी है, 4, रेटिंग कितनी होगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है, रेटिंग आपकी 4 होगी। रिव्यू फिलहाल लिखा हुआ नहीं, फिलहाल छोड़ दें, अगर डालने हैं तो आप डाल सकते हैं 100, अगर आपने डालने हैं तो आप डाल दें, कभी कभी मैं नहीं डालता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एबिलिटी ऑफ ऑफर जो आ रहा है ना ये वाला, इसमें सेकंड वाले को और थर्ड वाले को अनचेक कर, सेकंड थर्ड को अनचेक कर देना आप, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए, इनको छोड़ दें आप। अच्छा, अब बात आती है वेट की, कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है। तो मैक्सिमम जो वेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था 2000 ग्राम, 2000 ग्राम 2 kg, वही सेम कंडीशन जो लास्ट क्लास में बताई थी वेट के बारे में। तो आप यहाँ डालेंगे मैक्सिमम 2000 ग्राम, मैक्सिमम 2000 ग्राम डाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम में आता है इसलिए ग्राम में डालते हैं हम लोग। तो 2000 लिख दें आप यहाँ पर, पैकेज वेट। इसके बाद एक और वेट आता है, उसको बोलते हैं आइटम वेट। ये पैकेज मतलब जो बॉक्स का वजन होता है हमारे पास, और आइटम जो आपका प्रोडक्ट है, तो यहां भी आपने 2000 ग्राम डाल देना, ठीक है, ये भी डाल दिया आपने। अब क्या करना है, आपने नीचे आ जाए, अब 2 फिल्टर रह गए, एक है अडल्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस पे आप नो कर दें, एक है ट्रेड इन एलिजिबल, इसको भी नो कर दें, बस ये आपके फिल्टर सारे के सारे कंप्लीट हो गए सारे, ठीक है ना। अब आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें, तो अब ये आपको आपके मुतलका प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा। अब देखिए इसने दिखाए 264। अब करना क्या है, ऊपर 4 ऑप्शन, कंफ्यूज कॉलम, एडवांस फिल्टर, 100 रॉस, एक्सपोर्ट, ये 4 कॉलम हमारे काम के हैं। अब प्रोडक्ट आ रहे हैं 264, मगर यहाँ तो 100 लिखे हुए, अब 100 पे क्लिक करें, इसको आप कर दें 500, इसका मतलब है कि अब ये आपको पूरे प्रोडक्ट दिखाएगा। आपने रॉस लाजमी यहाँ से सिलेक्ट करी, इतने प्रोडक्ट्स होंगे उस हिसाब से आपने रॉ सिलेक्ट कर, अब प्रोडक्ट पूरा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कन्फ्यूज कॉलम क्या होते हैं। कन्फ्यूज कॉलम का मतलब जो जो कॉलम आपके काम के हैं वो रखने हैं आपने। अब कॉलम यहाँ कुछ फालतू भी आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, फालतू आ रहे हैं। कन्फ्यूज कॉलम में जाना है आपने, और यहाँ पर ये 30 डेज काट दें, इसको भी काट दें, हमारे काम का नहीं है। अमेजोन करंट ये भी काट दें, ये हमारे काम के नहीं, ये कॉलम काम के बता दूंगा कौन से काम। कॉलम हमारा काम का ब्रांड, ये ठीक है, इसको भी काट दें, इसको भी काट, सिर्फ ब्रांड और बाय बॉक्स हमारे काम का है। इसके बाद ये काट दें, ये भी काट दें, ये भी, सिर्फ ब्रांड और बाय बॉक्स, ब्रांड एंड बाय बॉक्स 12 बता रहा हूँ, इसको नोट करें साथ साथ बैठ के। कैटेगरी रूट हमारे काम की, कैटेगरी ट्री हमारे काम, कैटेगरी ट्री रूट क्लिक करें, कैटेगरी रूट नंबर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर FBA फीस ठीक है, इमेज भी चलो चल जाएगी, इमेज की फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं, इमेज को काट दें। आइटम डायमेंशन भी काट दें आप,
आइटम का वेट लगा रहे, एफबीए फीस और आइटम वेट, ये आपके 5 कॉलम हो गए। उसके बाद मैन्युफैक्चर की जरूरत नहीं है, मॉडल की जरूरत नहीं, तुम काट दें, अनचेक कर दें। न्यू ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट, इनको काट दें, सिर्फ ये रखें न्यू ऑफर काउंट, ये वाला करंट जो है, और इसको भी काट दें, आइटम्स को सिर्फ न्यू ऑफर काउंट करंट रखना है आपने। पैकेज डायमेंशन इसको भी काट दें, पेरेंट आइसन ये भी काट दें, प्राइम भी काट दें, ये आपके काम करनी है। प्रोडक्ट कोड्स को भी काट दें, यूपीसी को भी काट दें, ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू रेटिंग, ये सही है। सेल्स रैंक जो आपने रखना है वो रखना है 90 डेज रखना है आपने, 30 डेज को काट दें। सेल रैंक करंट, सेल रैंक 90 डेज रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइज को भी काट दें, हमारे काम का नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अमेजोन का लिंक, यूआरएल अमेजोन का लिंक, ये ठीक है, लगा रहे। वेरिएशन ऐसा ये भी काट दें, ये हमारे काम के नहीं है। सिर्फ टोटल 10 से 12 कॉलम हमारे काम के। एक टाइटल, फिर बता रहा हूं, टाइटल, ब्रांड, आइसन, अमेजोन लिंक, ऑफर काउंट। इसमें मेरे ख्याल में एक चीज शायद मिसिंग है, वो है आपकी प्राइस, जो करंट प्राइस होती है मेरे, वो मिसिंग है। अब वो देखनी पड़ेगी कहां पर आ रही है। उसका नाम होता है न्यू करंट, लिखा होता है उस पर। ये आ रही न्यू करंट, ये देखिए, ये है हमारे काम, इसको बोलते हैं प्राइस, ठीक है। अब कॉलम ठीक है आपके, ये आपका हो गया टाइटल, ब्रांड, आइसन, लिंक, ऑफर काउंट, प्राइस, सेल रैंक 30, सेल रैंक करंट 90 डेज, रेटिंग, रिव्यू, एफबीए फीस। अच्छा, उसके बाद बाय बॉक्स, कैटेगरी और वेट, ये सारे कॉलम आपके काम के, ठीक है, ये सारे कॉलम आपके काम के। अब आपने क्या करना है, आप यहां से भी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे चेक, फर्स्ट करें, पहला प्रोडक्ट हमारा ये वाला है, ठीक है, हमने चेक करना है। तो जहां लिखा हुआ है अमेजॉन यूआरएल, ये लिखा हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने प्रोडक्ट खुल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट देखिए आपके सामने खुल गया, ठीक है। खोलने का तरीका ये भी है, या फिर एक और तरीका है हमारे पास, वो होता है एक्सपोर्ट, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लें। एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, तो ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक करें तो आपके सामने एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए डाउनलोड होगी। जिनके पास अभी कीपा नहीं है उनको मैं शीट दे दूंगा ताकि वो अपना असाइनमेंट कर लें। इस शीट में से आपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं प्रोडक्ट्स, जो हमारा क्राइटेरिया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, वो क्राइटेरिया जबानी याद कर लें। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो क्लास नंबर 4 में आपको मैंने क्राइटेरिया दिया था, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट फाइंड करने। क्राइटेरिया हमारा जो था, मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, शायद आपके जहन में ना भी हो सकता है मिसिंग हो गया हो, कोई मसला नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्राइटेरिया, कोई इशू की बात ही नहीं। मैं आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लें क्राइटेरिया। ये आपके सामने हमारा एक्सेस के ट्रेनिंग का अमेजॉन एफपीए होलसेल का क्राइटेरिया आ रहा है, यूएस यूके दोनों मार्केट के लिए ये वाला, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी, इसके मुताबिक फिलहाल कोशिश करनी है कि यही क्राइटेरिया इस्तेमाल करें आप लोग। बीएसआर 8,500 से ऊपर ना हो, रिव्यू आपके 100 से कम ना हो, रेटिंग 4 से कम ना हो, अमेजॉन ना हो, और सेलर्स जो है मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम 25 हो। उसके अंदर होलसेल के बंदे 2 होने चाहिए, पैकेज रेट 2,000 किलो में ज्यादा ना हो, प्राइस 50 से ज्यादा ना हो, रेवेन्यू, ये सब कुछ आपने चेक कर लेना इसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने, ठीक है। समझ आ गई बात। अब मैं वापस जा रहा हूं अपने कीपा पे, ठीक है। अब शीट डाउनलोड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं कीपा की एक और खबर बताऊं। कीपा में अगर कोई गलती हो जाए, अफसर से कोई गलती आपसे हो गई है, ये निकल गया गलती हो गई, आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करें, नंबर 2 पे। पहले कंफ्यूज कॉलम सिखाया आपको मैंने, रॉ सिखाया, एक्सपोर्ट सिखाया, लिखा हुआ एडवांस फिल्टर। जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वापस आपके फिल्टर सारे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कोई भी चीज चेंज करनी, फर्ज करें आपका बीएसआर आपने 50,000 करना है या 60 था, अब मैं करता हूं 50,000, ठीक है। और लेकिन और प्रोडक्ट्स कम हो गए यहाँ पर। अब मेरी कोई और गलती थी यहाँ पर, फर्ज करो मैंने क्या करना था, यहाँ कैटेगरी चेंज करनी, कैटेगरी यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और कैटेगरी से होम एंड किचन थी ना मेरे पास, तो मैंने चेंज करके कर दी यहाँ पर आपके सामने पेट सप्लाईज कर दी।
ठीक है, पेट सप्लाईज कर दी। इस तरह से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर आपको? ठीक है, मैं वापस अपना काम कर रहा हूँ जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि काम चेंजिंग करनी पड़े तो हो सकती है, ये काम आपको अलाउ है। ठीक है, हीलियम में ऐसा नहीं होता मगर कीपा में ऐसा हो जाता है। कीपा एक एडवांस टूल है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है। ठीक है, वापस मैं अपनी कंडीशन पे आ गया इस वाली जो आपको बताई थी। ठीक है ना, तो कीपा के फिल्टर लगाना और कीपा के बेसिक चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ गई होंगी, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, अब क्या है भाई, प्रोडक्ट्स आ गई मेरे पास। अब यहां से भी प्रोडक्ट खोल सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं क्या क्या है। जो शीट डाउनलोड की उसको हम खोलते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अब आपने काम कैसे करना है, अब आपकी हम बात करते हैं असाइनमेंट की, कि जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो आपने कैसे करना है। ये शीट मैं आपको दे दूंगा कीपा वाली, और ये वाली, ये असाइनमेंट वाली भी। आपने शीट में से प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अब फाइंड कैसे करने हैं आपको दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये शीट जब खुलती है तो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होता है अनएबल एडिटिंग, उस पर क्लिक करेंगे। कीपा की शीट ये खुल रही है। ये पहला कॉलम बड़ा खुला सा आता है आपके पास, तो इसको आपने थोड़ा सा ना पकड़ के माउस से, मतलब खुला सा आएगा ना, उसको पकड़ के थोड़ा सा आपने कंजस्ट कर देना, क्लोज कर देना। ठीक है ना, ताकि बाकी कॉलम भी आपको नजर आए। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आपके पास ये कॉलम आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, एक आ रहा है लोकेट का, ये सब कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, पहला कॉलम है टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, एक मिनट वेट, ब्रांड। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर देते हैं यहाँ पर हम। ब्रांड हो गया, उसके बाद आइसन, अमेजोन का लिंक, ऑफर काउंट कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, प्राइस, इसको प्राइस बोलते हैं हम लोग, सेल्स रैंक, बीएसआर, सेल रैंक 90 डेज, रेटिंग, रिव्यू। एफबीए फीस क्या होता है, जो बंदा अमेजोन होलसेल का काम करता है वो अपना सामान अमेजोन के गोदाम में रखवाता है। तो अमेजोन सामान गोदाम में रखने की जब आपको ऑर्डर आता है, जितनी उसकी प्राइस होती है उसके मुताबिक उस पर फीस चार्ज, उसके सर्च के मुताबिक फीस चार्ज करता है। मतलब जो सामान आपने गोदाम में रखा हुआ है, जब भी उसका ऑर्डर आएगा, उसका ऑर्डर निकलेगा, उसकी एक फीस चार्ज कर, उसके पैसे काटेगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफबीए फीस। उसके बाद बाय बॉक्स किसके पास है, ये बाय बॉक्स क्या है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, इसका काम बाद में है। उसके बाद कैटेगरी, वेट। ठीक है, ये सारे कॉलम देखें आपके पास आ गए। अब करना क्या, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दूं ताकि आपको ना अपना समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको एक्सेल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है मगर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने कर दिया, हाईलाइट कर दिया। सही है, बाकी जितने कॉलम्स भी हैं सबको मैं कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ। मतलब जितने भी कॉलम है सबको सिलेक्ट करके ना, यहाँ से माउस से सिलेक्ट करना है आपने, और सबको सेंटर में कर देना है। जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें आ रहे हैं, 200 है, 300, जितने भी आ रहे हैं, इन सबको आपने क्या करना है, सेंटर कर देना। अब ये आ रहा है ना सर, इसको मैंने क्या किया, सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और ये बीच वाला जो कॉलम है, ये इसको आप टाइटल वाले कॉलम उसको ऐसे कर दें ताकि इसका नाम सामने समझो क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपने करना क्या है, काम सीखने जरा गौर से मेरा ये वाला। एक मैं आपको शीट दूंगा ये वाली, इस पे आपने असाइनमेंट, यहाँ आपने लिखना है नाम। अच्छा, मेरा नाम है अदील। ठीक है, नाम लिखा। कैटेगरी जैसे सकते आप, कैटेगरी कौन सी, होम एंड किचन है, जो थी वही आपने डाल देनी। ठीक है, डाल दो। अमेजोन का लिंक आपने यहाँ, जो प्रोडक्ट आप फंड करेंगे उसका लिंक डालना है, ब्रांड डालना है, आइसन डालना है, प्राइस, कितने सेलर्स हैं, एफवी कितने हैं, बीएसआर जिसका क्या है उसका, उसके बाद अमेजोन है या नहीं। तो ये सारे कॉलम आपने फिल करने हैं ये वाले। ठीक है, अब कैसे फिल करने हैं, अब हम आते हैं असाइनमेंट पे अपनी। अब ये शीट आई हुई है, पहला प्रोडक्ट हमारा ये आ रहा है, ये वाला, ये इसका आइसन है। बारी बारी तमाम प्रोडक्ट का आइसन कॉपी करना है, बारी बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है। आप आइसन कॉपी करना है आपने, और ये आपने आइसन डाला, यहाँ पर आ गया। ये मैंने प्रोडक्ट खोल के दिखा दिया आपको, मैं फिर खोल देता हूँ, कोई मसला ही नहीं इतना बड़ा। अब मैं जाता हूँ amazon.co, amazon.co.uk पे गया।
एक मिनट, शायद बल्कि यहाँ खुली हुई मेरे पास, ठीक है। ये वेबसाइट खुली हुई है अमेजोन, ठीक है। आप यहाँ पर आए और यहाँ आके आपने लाइसेंस पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इंटर दबा दिया। अब आपके सामने जो आपका मुतलका प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आपने चेक करना है। अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहा है, ये वाला का नाम है मैली कंप्लीट वैक्यूम क्लीनर। अब इस प्रोडक्ट को पहले चेक कर लें कितने बंदे बैठे हुए, क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये देखें वेरिएशन जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने फिल्टर लगाया था जीरो का हमेशा, ठीक है। सरस 5 आ रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं खोल के। हर प्रोडक्ट को न्यू टैब पे खोल कर चेक करना है, न्यू टैब पर खोल के चेक करना है। न्यू टैब पर आपने वहीं पर काम नहीं करना, उसको न्यू टैब पे ओपन करना है और उसको चेक करना है। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं अपने पास नोट करते रहे, आपको फायदे में रहोगे, वरना सवाल के पहाड़ गिराओगे अब खामा खान। नोट करते रहे सारा, ठीक है। प्रोडक्ट न्यू टैब पे खोल लिया आपने। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट आ रहा है, सबसे पहले क्या चेक करना है, कौन बंदा है ये। नीचे आप आए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय स्पेयर टू गो। ये कौन सा बंदा है भाई? ड्रॉप शिपर है, एफबीएम या होलसेलर है? कौन है बंदा ये? गौर से देखें, ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन एफबीए होलसेल का बंदा है। शाबाश, वेरी गुड बंदा, ठीक है, हमारे काम का। नीचे आ जाए, यहाँ लिखा हुआ न्यू 5 फ्रॉम, इस एरो पे क्लिक करें, 5 सेलर यहाँ पर आ गए। अब ये 5 बंदे हैं, उनको चेक करना है आपने। पहला बंदा जो है ये है ड्रॉप शिपर, कोई बात नहीं। कम से कम 2 बंदे होलसेल के होने चाहिए। अब इस प्रोडक्ट पर एक बंदा ये आ रहा है होलसेल का, देखिए ये एक होलसेल का ये आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। एक बंदा मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला, ये खुद भी है, ये रहा। 2 बंदे इसमें होलसेल के हैं, देखिए एक ये वाला है, दिखा रहा हूं आपको मैं, ये नंबर पर टॉप पे आ रहा है, और जो लास्ट में आ रहा है ये भी होलसेल का है। तो हमारी कंडीशन पूरी है, इस प्रोडक्ट पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ, 3 ड्रॉप शिपर है, 2 होलसेलर हैं। तो हमारी कंडीशन यही थी कि कम से कम क्राइटेरिया के मुताबिक 2 बंदे होने, मिनिमम 2। ठीक, तमाम डिटेल्स हम क्योंकि अमेजोन भी नहीं है और इसमें ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने निकाला, लाइव निकाला, लाइव रिसर्च से बोलते लाइव, ठीक है। अब क्या करना है, इसका लिंक डालना है आपने। अब लिंक शीट में जाएंगे वापस, जो आपकी कीपा की शीट है। अब लिंक इसका कहाँ है, देखें ये लिंक आ रही है, देखिए ये अमेजोन यूआरएल, ये लिंक है इसका। तो ये आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया, दूसरी शीट में गए, ये वाली, यहाँ इसका लिंक डाल दिया। उसके बाद ब्रांड का नाम डालना है, उसी शीट में वापस गए कीपा वाली में, ब्रांड नेम इसका आ रहा है ये, ठीक है। ब्रांड नेम आपने कॉपी कर लिया। ये सब चीजें कॉपी पेस्ट करनी है आपने बैठ के, प्रोडक्ट चेक करने के बाद, चेक किए बगैर नहीं काम करना। आइसन डालना है, तो उसी शीट में वापस गए, हम यहां से इसका आइसन कॉपी कर लेते हैं, इसके साथ ही देखिए आइसन आ रहा है, आइसन कॉपी किया और यहां जाके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसकी प्राइस रह गई, ये प्राइस डालनी है, सर्च कितने बैठे हैं सब कुछ डालना है। अब प्राइस चेक करनी है, इसी पे कहीं लिखी होगी प्राइस, अभी चेक कर लेते हैं, तो मसला नहीं है। जहाँ लिंक अमेजोन का आ रहा है, ये आ रही न्यू करंट, ये आपकी प्राइस है 16.69। तो यही कॉपी कर लें आप, कॉपी करके आप शीट में पेस्ट कर दें। ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेलर्स कितने बैठे हुए हैं वो भी चेक कर लेते हैं, इसी शीट पे कहीं लिखा होगा कि ऑफर काउंट, हमारे पास ऑफर काउंट सेलर को ये कॉलम है, 5 बंदे बैठे हैं, 5, ठीक है। 5 आपने डाल दिए यहाँ पर, ये भी आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 कॉलम 3 कॉलम रह गए आपके ये वाले, एफबीए सेलर्स, मतलब कितने बंदे एफबीए के। अभी आपको मैंने दिखाया था, इस पे 5 बंदे, 2 बंदे एफबीए के बैठे, आपको फिर दिखाता हूं मैं। यहां पर जाएंगे, ये कीपर शीट में लिखा हुआ नहीं होता, यहां चेक करना है आप यहां जाएंगे और ये सारे बंदे चेक कर लेंगे आप। पहला बंदा कौन सा है, होलसेल का बंदा है, एफबी होलसेल का बंदा है। दूसरा ड्रॉप शिप, एक बंदा होलसेल का हो गया, लास्ट में होलसेल का बंदा लिखे आ रहा है। कम से कम 2 एफबीए के बंदे होने चाहिए। अब 2 हैं तो आपने यहाँ 2 डाल देने। उसके बाद 90 डेज सेल रेंट डालना है, उसी कीपा की शीट में जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है 1563, ये आ रहा है, ये 90 डेज का। ये कॉपी किया आपने और शीट में जाके आपने पेस्ट कर दिया,
ठीक है, अमेजोन नहीं है इस प्रोडक्ट में, नो डाल देना आपने। ठीक है, कोशिश करनी है अमेजोन ना हो। ये एक पूरा प्रोडक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, देखिए। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोडक्ट कंप्लीट करना है आपने। इसी तरह से प्रोडक्ट चेक करने हैं, ऐसे कंप्लीट करने हैं आपने। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोडक्ट एक चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला है। कोशिश कीजिएगा एक ब्रांड का प्रोडक्ट ना हो, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट होने चाहिए। एक ब्रांड का नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात याद रखिए आपने। इसी शीट में से आप कम से कम 10 प्रोडक्ट निकालें आप। एक ही मैं आप सबको दूंगा, बच्चों को होम एंड किचन कैटेगरी दूंगा आपको मैं। इसी शीट में से 260-62 प्रोडक्ट हैं। इसी शीट में से आपने 10 प्रोडक्ट्स निकाल के अपनी शीट में डालने हैं, तमाम डिटेल्स, और असाइनमेंट सेंड कर देना है आप। ठीक है, फिलहाल अभी आपके पास कीपा नहीं है, मगर इसीलिए मैं आपको शीट दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करते हैं भाई। कॉपी किया और क्या यहाँ पर हम लोग ऐसा यहाँ आके पेस्ट कर दें। इस तरह आपने भी बारी बारी, टाइम लगेगा मगर प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है, ये पता नहीं अब क्या चीज है। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या चीज है। न्यू टैब पे खोलते हैं। बाकी तो ठीक है, सर्विस में ज्यादा आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। फिर भी हम चेक करेंगे इसमें। अमेजोन में बैठ सब कुछ चेक करना है। प्रोडक्ट खोल लिया आपने। खोलने के बाद पहले चेक करो बंदा कौन है। अब यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड बाय नाइट स्टार अमेजोन होलसेल करना। सोल्ड जो है ब्रांड कर रहा है और फुलफिल अमेजोन कर रहा है, मतलब ठीक है बंदा, कोई इशू नहीं है बंदे में। न्यू 25 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है एरो पे। अच्छा जी, अब देखते हैं होलसेल के बंदे कितने बैठे हुए हैं। एक बंदा तो ये बैठा हुआ है, एक हो गया। गिनते रहे साथ मेरे, एक एक ही अभी तक। बाकी सारे इसमें ड्रॉपशिप पर ही आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है मेरे ख्याल से। एक और आ गए, दो आ गए। ये देख, दो हो गए। अच्छा जी, मगर सेलर ज्यादा है इसमें, चले क्योंकि काम चल जाएगा। दो बंदे हैं जो होलसेल के हैं और अमेजोन नहीं बैठा हुआ इस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। इसकी भी तमाम डिटेल्स एक्सेल शीट में आप यहाँ डाल देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। इस तरह से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। अब कीपा पे हम वापस आ रहे हैं। अब ये तो रही एक शीट की बात जो आपको मैंने बता दी। कीपा पे वापस आए। कीपा में एक बार फिर खोल लेता हूँ। अब मैं किसी और कैटेगरी पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ये तो मैंने एक सिंपल सी कैटेगरी पे काम किया ना कीपा के ऊपर। अब मैं किसी और कैटेगरी पे काम करता हूँ। मैं लॉगिन पे जाता हूँ। ठीक है, यूके मार्की सिलेक्ट कर ली। डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए। अब फिल्टर फिर से लगाने। अब फिल्टर आप बताओगे मुझे सारे बैठ के, जितने बच्चे बैठे सब मुझे फिल्टर बताओ जरा। पहला फिल्टर कौन सा है भाई? 90 डेज वाला। कितना था? 1000 मिनिमम और मैक्सिमम 60,000। ठीक है, ये पहला लग गया फिल्टर आपका। दूसरा कौन सा था? अमेजॉन आउट ऑफ स्टॉक। तीसरा प्राइस, मिनिमम 12, मैक्सिमम 50। ठीक है, ये लगा लिया आपने। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? कैटेगरी। नीचे आते रहे, ये हमारे पास आएगी अब कैटेगरी। रूट कैटेगरी लिखा होगा ये। कैटेगरी कोई और सिलेक्ट करते हैं हम। कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। कोई और सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं सिलेक्ट करनी, क्यों किरण को छोड़ दें फिलहाल। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, पेट सप्लाईज कर लें। पेट सप्लाईज पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आ जाए नीचे। ऑफर काउंट कितनी थी? मिनिमम 4 और मैक्सिमम 25 सेलर होने चाहिए। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड पार्टी पे क्लिक करना है। ये भी हो गया। डिजिटल प्रोडक्ट अनचेक, नो वेरिएशन। इसके बाद रेटिंग 4 और रिव्यू आप 100 लगा, लिखे भी मगर लगा लें 100, अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड को अनचेक, थर्ड को अनचेक। अच्छा जी, उसके बाद पैकेज वेट 2000 ग्राम। आइटम वेट भी आप 2000 ग्राम डाल दें।
सिर्फ कैटेगरी में चेंज की, बाकी सारा वही काम किया मैंने। उसके बाद लास्ट में ये अडल्ट प्रोडक्ट नो, और इसको नो कर दें। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें आप। 499 प्रोडक्ट्स आ गए, 499। अब ये प्रोडक्ट आ गए, सबसे पहले रॉ प्रोडक्ट आ गए 499, तो आप रॉज में जाएंगे और 500 पे क्लिक कर देंगे, मतलब कि पूरे प्रोडक्ट्स कंप्लीट आए हमारे यहाँ पर। ठीक है ना, ये फिल्टर्स और क्राइटेरिया जबानी याद कर लें। फिल्टर्स, कीपा के फिल्टर्स, हीलियम के फिल्टर्स और क्राइटेरिया, ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग तो आए कम से कम। ठीक है, आज प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी सी एडवांस क्लास में ली है कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब आपने क्या करना है, अब इस शीट को डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। शीट डाउनलोड हो जाएगी, और ये शीट भी मैं आपको तकरीबन जो है ना सेंड कर दूंगा। 2 शीटें मैं सेंड करूंगा, इनमें से आपने कुल मिला के 10 प्रोडक्ट निकाल लेने आपने। ठीक है, ये शीट खुल जाती है, दिखाता हूं मैं आपको। हंटिंग सबको अब समझ आ गई होगी। तो फिफ्थ कॉलम सेटिंग एक बार कर लो, बार बार नहीं करनी पड़ती है, मैंने अब कर ली है ना, अब कभी इशू नहीं होगा उसके अंदर। अच्छा, ये शीट खुल गई, अनेबल एडिटिंग कर लिया हमने। अच्छा, ये शीट हमारे सामने आ गई। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके कॉलम थोड़े सेट कर लें, थोड़े से पहले। फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, इसकी में टाइम लगेगा थोड़ा सा मुझे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं थोड़ा जूम ज्यादा कर देता हूँ। अच्छा जी, ये अब सारे आपके पास कॉलम आ रहे हैं। इसमें तकरीबन आपके पास 499 प्रोडक्ट्स हैं। ये हैं पेट सप्लाईज कैटेगरी के। कोशिश कीजिएगा ब्रांड बार बार रिपीट पे काम मत करें। एक ब्रांड शीट में आपका एक बार है, तो ये ना हो कि आप जो आप शीट बना रहे हैं बैठ के, ये वाली मिनी ब्रांड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी ऐसे नहीं करना। एक ही ब्रांड पूरी लाइन में एक बार आना चाहिए। जब आप हंटिंग करोगे तो ब्रांड रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल भी। ये काम कभी मत कीजिए गलती से भी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके प्रोडक्ट्स भी हम जरा चेक करते हैं बैठ के, थोड़ा इसका भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस कैटेगरी का भी। ठीक है, अब पहला प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है। इसको जरा हम चेक करते हैं। हमने कॉपी किया और amazon.com की वेबसाइट पे चले गए, .com पे चले गए, यूके की वेबसाइट चले गए, और यहां जाके हमने पेस्ट कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, एक ही आ रहा है, ये प्रोडक्ट है। इसमें तकरीबन 14 सेलर्स बैठे हुए और एफबीए कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई टूथपेस्ट है डॉग्स का, मतलब जो डॉग्स होते हैं उनकी टूथपेस्ट है ये वाला। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, वार्बिक ब्रांड का नाम है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले जो डिस्पैच हो रहा है वो होलसेल का बंदा हो रहा है ये। ठीक है जी, गुड हो गया होलसेल का। अब चेक 14 सेलर्स हैं, इसके एरो पे क्लिक किया हमने। अब देखते हैं कौन कौन से बंदे। होलसेल के 2 बंदे होने चाहिए, एक बंदा तो ये खुद बैठा हुआ है, चलो ये एक हो गया। ये ड्रॉप शिपर्स हैं। एक बंदा देखो ये बैठा हुआ है, ये भी ठीक है, 2 हो गए। तीसरा एक और बैठा हुआ है, ये भी अच्छा हो गया अभी। चौथा बैठा हुआ है, पांचवा भी है इसके अंदर, छठा भी है, सातवां भी है इसके अंदर, आठवां भी है। इसमें तकरीबन 8 होलसेल के बंदे बैठे हैं। अब आप लोग से सवाल है, एक प्रोडक्ट में 14 सेलर्स हैं, 6 ड्रॉपशिपर हैं और एफवीएम कर रहे हैं, 8 एफबीए कर रहे हैं। तो आप इस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मतलब इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। आंसर करेंगे सारे मुझे, यस और नो। करेंगे, क्योंकि अगर मेरी मिसाल सुने जरा गौर से यहां पर देखिए, एफबीए के बंदे मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 10। अगर 10 एफबीए के बंदे आ जाए, 10 से ज्यादा एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, फिर हम काम, क्योंकि 10 बंदे हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, 10 से कम सेलर्स हैं एफबीए, सिर्फ एफबीए की बात कर रहा हूं, फिर आप काम करें।
मिनिमम 2 FBA होनी चाहिए, ये भी नोट कर लें अगर अपने पास, और मैक्सिमम 10 FBA होने चाहिए, उससे ऊपर FBA नहीं हो। उससे ज्यादा होंगे, अगर 11 FBA आते हैं इस प्रोडक्ट में, फिर हम काम नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। FBA ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस 10 से ऊपर ना हो। बात समझ आ गई सबको भाई, क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ठीक है, इसकी तमाम डिटेल्स हम एक्सेल शीट में इसमें डाल देंगे, ठीक है। अपना नाम, कैटेगरी, अमेजोन का लिंक, ब्रांड, आइसन, प्राइस, FBA सेलर्स, 90 डेज BSR, अमेजोन, ठीक है, प्रेजेंट है या नहीं। तो ये सारे आपने ऐसे शीट कंप्लीट कर लेनी है आपने। समझ सबको काम आ गया भाई? क्राइटेरिया हमारा यही वाला है, इसी को आपने फॉलो करना है। आपने कोशिश करनी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। BSR 60,000 से ऊपर ना हो, रिव्यू 100 से कम ना हो, रेटिंग 4 से कम ना हो, अमेजोन उस पर ना बैठा हो, मिनिमम सेलर्स 4 हो, मैक्सिमम 25 हो, FBA मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 10 हो, वेट इतना होना चाहिए, प्राइस सबको ये लगे। इसमें बस रेवेन्यू को छोड़ देना है आपने, बाकी सारा काम आपने कर लेना है। वेरिएशन भी आपने चेक करनी नहीं होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हंटिंग कैसे करनी होती है। और ये कीपा सबसे बेस्ट टूल है, मैंने बताया। देखिए आपके सामने मैंने 2 शीटें डाउनलोड की हैं, और 2 में से मैंने 2 प्रोडक्ट, पहली 2 प्रोडक्ट मैंने आराम से निकाल लिए, मैंने बैठ के पहली शीट में से ही दोनों प्रोडक्ट मेरे फाइनल हो गए, ये वाले बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, वही मेरी बात। तो कीपा में जब आप फिल्टर लगाओगे ना, स्ट्रॉन्ग फिल्टर, अच्छे फिल्टर लगाओगे, तो आपको उसी शीट में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जब अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो फिर उस पर हम काम कर सकते हैं। तो ये होता है कीपा का कमाल, एडवांस लेवल टूल हमारे पास। तो ये आपको मैंने सिखा दिया प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है यूके मार्केट में। US मार्केट में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जब कीपा ओपन करते हैं, जो भी सिस्टम है कीपा का, तो आप मार्केट चेंज करते हैं। आप क्या करते हैं, मार्केट चेंज कर देते हैं। अगर देखें ना, मार्केट में सिखाया आपको मैंने, जहां पर ये .co लिखा होता है वहां आप क्लिक करते हैं और .com सिलेक्ट कर लें। जब .com करेंगे अब आप US में काम कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट्स बहुत सारी देखेंगे, दिखाता हूं अभी आपको मैं। क्लिक किया, अब ये .com जो है ये हमारे पास होती है USA, .UK यूके हो गया, कनाडा CA को बोलते हैं, डेनमार्क, ये जो D है ये जर्मनी है, MX मैक्सिको, इसके बाद फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आए थे, ठीक है ना। लैंग्वेज, यहाँ पर ये लैंग्वेज सिलेक्ट करें, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें आप। लैंग्वेज भी डिफरेंट इसमें आ जाती है, हम इंग्लिश लेते हैं जैसा अक्सर हम लोग इंग्लिश ऐप लेनी है आपने, ठीक है ना। लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो कीपा में बहुत सारे, अभी कीपा हमने आज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम बाय बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्टोर फ्रंट्स क्या होते हैं, स्टोर कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रॉफिट, बाय बॉक्स के बारे में, तमाम चीजें पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 2 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है? असाइनमेंट क्या है आपका भी, असाइनमेंट सुन ले जरा। मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगा उसामा, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। आप उनसे रब्ता कर लें, मुझे नहीं पता क्या प्राइस है टूल की, मुझे नो आइडिया। आप उनसे कांटेक्ट कर लें, आपने खरीदना है तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे कोई पता नहीं इसकी क्या प्राइस है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और 10 प्रोडक्ट की डिटेल इसमें डाल के लगानी। राइट, फाइंड 10 प्रोडक्ट फॉर यूके मार्केट। यूके मार्केट में आपने काम करना है।